हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा ये हमारे मुल्क में आते हैं काम की गर्ज से, लेकिन आके यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं करते, भीख मांगते हैं। लिहाजा एक हफ्ते के अंदर अंदर दुबई से 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ अमेरिका है जिसने इंडियंस के लिए 2.5 लाख वीज़ाज खोल दिए हैं। अफगानी कह रहा है कि हमें इंडियन डॉक्टर, इंडियन इंजीनियर चाहिए, लेकिन दुबई ने पाकिस्तानियों का बायकॉट कर दिया। 3000 पाकिस्तानियों को एक हफ्ते में डिपोर्ट किया गया है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो सिचुएशन है, और जिस तरह हमारे लोगों का किरदार है, उन्होंने बेहतर किया जो किया। बेसिकली मैं ये मानता हूँ, अगर अमेरिका को वीज़ा मिल रहा है 2.5 लाख, आपने बताया कि अमेरिका 2.5 लाख इंडियन को वीज़ा दे रहा है, तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो क्यों डिजर्व करते हैं? हम डिजर्व नहीं करते। हमारे मुल्क के हालात, हमारी आवाम ऐसा है कि हम जाते हैं वीज़ा लेके इधर से, उधर दुबई में जाके मांगना शुरू कर देते हैं। इधर भी मांगते हैं, उधर भी मांगते हैं। मांगने का काम नहीं छोड़े, चाहे पाकिस्तान से हम दुबई चले गए, मांगने का काम नहीं छोड़े हम। वो हमारी ना, वो जो कहते हैं ना, बच्चे हैं, तो शुरू से हमारी हालत ही ऐसी करती है। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम मांगने पे मजबूर है, चाहे इधर मांगे चाहे उधर मांगे। हमने मांगना है, मांगने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। मांगने वाले की तो इज्जत कहीं पे भी नहीं होती, ना घर में होती है ना घर के बाहर होती है। देखिए, पहले सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, इराक, फिर यूएई, एक के बाद एक मुख्तलिफ ममालिक जो है, इवन के खासकर इस्लामी ममालिक जो हैं, वो पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे। अब आप देखें कि हर साल कितने हमारे जो है मजदूर भाई और पढ़ा लिखा तबका जो है वो यूएई जाता था, दुबई जाता था। अब उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहे, सऊदी अरेबिया ने भी मना कर दिया है। बेसिकली मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो करैक्टर है ना इंसान का, हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है। लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है? यार ये पाकिस्तानी, इसको एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। ये हमारा माशरा, जहाँ हमारा मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो हम उसके मुताबिक चलते हैं? हम बिल्कुल नहीं चलते। हमारा जो इधर हमारा किरदार है ना, वही हम बाहर जाके बनाते हैं, लेकिन इधर तो बर्दाश्त हो जाता है। बाहर वाले बर्दाश्त नहीं करते, वो उठा के बाहर मारते हैं। नहीं, वो नहीं करते। वो कहते हैं आप एक तो हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हम आपको अपने मुल्क में आने दे रहे हैं, उसके बाद आप हमारे मुल्क में आके जुराइम कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं। सर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं एग्री करता हूँ भाई की बात से, क्योंकि डिपेंड करता है हमारे करैक्टर के ऊपर कि जिस तरह का हमारा करैक्टर होगा, दुनिया के लोग हमें उसी तरह से जानेंगे। हम अपने एक रेडी वाले का देख लें जो फल बेच रहा है, वो इतनी 2 नंबरी कर रहे हैं। उन्होंने जो गला हुआ फल है वो एक साइड पे रखा हुआ है, ठीक है, ग्राहक के सामने वो पैक करते हैं, वो शॉपर साइड पे करते हैं, जो गले हुए फल का एक शॉपर है वो उनको दे देते हैं। हम ये छोटा तबका है रेडी वाला, और ये 2 नंबरी करते हैं। और हम लोग बड़े मशहूर हैं। अक्सर ये होता है कि लोग यहाँ से उम्रा करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे लोग जाकर भीख मांगते हैं। वो 1.5-2 लाख रुपया उम्रा पे लगाते हैं और वहाँ पे लाखों रुपये वो कमाते हैं वहाँ से। तो ये डिपेंड करता है हमारे करैक्टर के ऊपर। हम पूरे पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में हम बदनाम हो चुके हैं। सर, अब इंडियंस को आप देखें, अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो इंडियंस को जो है 2.5 लाख वीज़ाज दे रहे हैं। मतलब छोटी अमाउंट तो नहीं है, 2.5 लाख इंडियंस को वीज़ा दे रहा है अमेरिका। हम भी चाहते हैं कि हम अमेरिका जाएं, हम सऊदी अरेबिया जाएं, हम यूएई जाएं, लेकिन इन्हीं हरकतों की वजह से हमें वीज़ा देना बंद कर दिया इस्लामी ममालिक ने और दूसरे ममालिक ने। मैम, वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ना विरासत में मिलती है। हमारे अब्बू मतलब गुस्सा आता है उनको, तो बच्चे को गुस्सा है ना, वो कहते हैं जी विरासत में मिला गुस्सा, इसके पापा भी गुस्सा करते थे, ये भी करते हैं। अब जो हमारे हुक्मरान है, तो जैसे वो करेंगे हमारी अवाम भी वैसा ही करेगी। आप अपनी अवाम को सपोर्ट करेंगे, अपनी अवाम को सारी फैसिलिटीज़ देंगे जो बाहर के ममालिक देते हैं अपनी अवाम को, तो आपकी अवाम जाके बाहर ये काम नहीं करेगी। वो बाहर तो जाते हैं, तो बदनाम कौन होता है? पाकिस्तान बदनाम होता है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, ना कि उस बंदे का बदनाम हो रहा है। कोई बंदा कह रहा है अशरफ गया था वहाँ पे मांग के आया, दिलावर गया था वहाँ पे मांग के आया, नहीं, वो कहते हैं पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान से मंगते आते हैं, मांग के चले जाते हैं। तो सर, इस तरह तो पाकिस्तान का जो किरदार है, जो रेपुटेशन है, वो दिन ब दिन खराब होती जाएगी। अब आप देखें, एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है, दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मेरा 3रा टर्न्योर आने दो, मैं इंडिया को दुनिया की सुपर पावर बनाऊंगा, 3री बड़ी इकॉनमी बनाऊंगा, और आज ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक कह रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर बन गया है। मैम, वो कहते हैं ना कि मोदी ने कहा था 10,000 डैम उसने बना दिए अपने मुल्क में, और जो मिडिल क्लास है, लो क्लास, उनकी सारा तबका है ना, उनके लिए उन्होंने 200 यूनिट से 150 यूनिट फ्री कर दिया। ऐसा ही है ना, वो फ्री कर दिया। हमें क्या होता है, एक घर में बंदा सुबह मजदूरी करता है, जाता है, शाम को घर वापस आता है। नॉर्मल घर में 2 मियाँ बीवी रहते हैं, 2 बच्चे हैं साथ उनके, उनका बिल कितना आता है? 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। उसकी सैलरी कितनी होती है? 20,000, 25,000, 30,000, ज़्यादा 30,000।
तो वो बंदा कैसे सेक्रीफाइस करेगा? वो मांग के गुजारा करेगा ना अपना, तो फिर मांगेगा या चोरी करेगा या डकैती करेगा, फिर उसको जो समझ आता है उसको पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए वो सब कुछ करेगा। सर आपको पता है इंटरनेशनली पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये एक बेकारी मुल्क है, ये बेकारिस्तान है। मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं, लोग इतनी बेइज्जती करते हैं कि, और दूसरी बात ये पहला कोई दूसरा मुल्क हम पे ट्रस्ट ही नहीं करता। आप देख लें हमारे मुल्क के क्या हालात है, कोई मुल्क भी हमारे मुल्क के आके अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। जितनी फैक्ट्रियाँ थी वो सारी बंद हो गई हैं। मैम हम कहते हैं कि जब भी हमारे मुल्क में हालात बुरे आते हैं ना या पैसों की कमी होती है तो हम कहते हैं IMF के पास चले जाओ, कर्जा ले लो। अब कर्जा तो ले लेते हैं, वो निकलता किधर से है? हम जैसे लोगों से निकलता है। टैक्स बिल निकाल के देख लें, पीछे उस पर लिखा होगा बिजली चोरी करोगे तो जेल जाओगे, ये करोगे तो जेल जाओगे। कहीं लिखा होता है जिसके पास पैसे नहीं है वो बिल ना दे, आए रिपोर्ट लिखाए हम उससे पैसे नहीं लेंगे। कहीं होता है फैसिलिटीज़ दो ना, अपने जो वहाँ हमारे हाशिया है मुल्क का उसका फैसिलिटीज़ दो। इधर कहीं सोसाइटी में चले जाओ, ये बंदा चला जाता है, मैं चला जाता हूँ, हमें रोक लेंगे, भाई किधर जा रहे हैं, आपको नहीं पता ये गैर एरिया है। मतलब एक मुल्क में रहते हैं हम, इधर में पैदा हुए हैं, हमारी ID कार्ड पे लिखा हुआ है हम पाकिस्तान के हाशी हैं, तो किसी जाते हैं वो जो जगह अगर वो अपनी प्रॉपर्टी समझे हमारी प्रॉपर्टी है जी, आपने इधर से नहीं खड़ा होना। तो ये जब चीज़ें हो जाती हैं डिवाइड, तब तक ये सब कुछ होता है। जब ऐसी ये हाल है हमारे पाकिस्तानियों, ये आप देखें। अब हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे। यूएई और सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, हाँ। वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, हाँ। क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हाँ। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं, जेब भी कुतरते हैं। सब। मैं ये बात नहीं समझा उर्दू में बात करो। पिक पॉकेट। हाँ हाँ, वो तो करते हैं ना, वो तो हमारा कौमी खेल है। हाँ, ये तो ठीक है ना, हमारा कौमी खेल है। हाँ, हाँ, चोरी करना ही तो कौमी खेल है। हम लेकिन ब्रदर इस्लामिक मुल्क के हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा बस कर दो। कौन अब। सा इस्लामी मुल्क? हाँ, यूएई, सऊदी अरब हो गया, कुवैत, बहरीन, ओमान। हमें बुला ही कौन रहा है? हमें बुला नहीं, हमें इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं, तो रफ्ता रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे, उधर हमें दफन करेंगे बस, और ये कुछ नहीं। हालात रह गए हैं। हाँ, ये हालात रह गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के अवाम के, ज्यादातर ये 2 नंबर अवाम के। 2 नंबर अवाम। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है। ये खबर जब वो सुनते हैं कहते हैं वाह पाकिस्तानियों क्या रिकॉर्ड बनाया। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है USA की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ, तो ये रिकॉर्ड ऐसे ही बनते रहेंगे। ये तो अभी छोटे रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ, मैं CSS का स्टूडेंट हूँ, तो हाँ मुझे पता है ना सारे। तो अब मांगने में अभी हमारा नंबर कौन सा है? कीनिया, युगांडा के बाद? हाँ, भीख मांगने वालों में हम 10वें नंबर पर है। हाँ, टॉप 10 में आ रहे हैं। अब हमें इंशाल्लाह और भी तरक्की करनी है। टॉप 3 टॉप 2 को तो हिट करना ही है हमने। हाँ, बाबर आजम के फैन। नंबर 1 पे आएंगे हम। आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं भीख मांगने, ऐसे उल्टे रिकॉर्ड बनाने हैं। आप मुझसे नहीं पूछो, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। हम ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर, बस हम ऑलराउंडर है सारे, जो बस खिंचा करो मैं मैडम जेब में। सवाल करते शर्म आ रही, 3000 पाकिस्तानी पकड़े गए आज और सीधा उन्होंने डिपोर्ट किए हैं। मैडम ये तो कम है 3000। बात कहूँगा, शुक्र है कि 3000 है। हाँ। ये तकरीबन 50-60 हजार होंगे, बट वो कुछ छुपे होंगे ना। हाँ। वो अभी सही मौके का तलाश करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर भीख सऊदी अरब मांगेंगे। ने 92,000 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। बस हम रिकॉर्ड बनाएंगे तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। हमारे रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। अफरीदी का 158 मीटर के चक्के का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? शुएब अख्तर के 161.3 स्पीड के रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? हम पाकिस्तानी, हम जो रिकॉर्ड सेट करते हैं वो फिर तोड़ने के नहीं होते। ये भी नहीं तोड़ेंगे उससे सिर्फ हम पाकिस्तानी तोड़ सकते हैं।
ओह माय गॉड, ये इतनी भड़ास क्यों निकाल रहे हैं आप, क्या वजह है? क्योंकि मुझे गुस्सा है ना इन लोगों हाँ, पे, गुस्सा है, क्योंकि अच्छा। हम लोगों में शऊर ही नहीं है। हाँ। हम लोगों से वो शऊर गया है। हाँ। हाँ, हम लोग अपना तकरीबन हम सबको ये भी नहीं पता कि हम किस लिए जी रहे हैं। हाँ। बाहर के ममालिक को अब अगर आप देखें यूरोप में, उधर हर बंदे के साथ अपने गोल होते हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा वो करूँगा। मैं जब पैदा हुआ तो मुझे बस घर में हमें कहते हैं कि डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर, और फिर हम ये जेब कतरे बनते हैं लास्ट में। यही सीन है हमारे। ऐसे ही चलेगा, ऐसा ही मैडम गेम ऑन है। बाकी कुछ रहा ही नहीं है तो चलेगा ना। हाँ, यही चलेगा, बिल्कुल यही अब चलेगा। तो थोड़ा मेरी ऑडियंस इंडियंस भी है, उनको पैगाम दे दे, वो बड़े सक्सेसफुल है गल्फ कंट्रीज में। वैसे मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ।